वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि यहीं से HIV एड्स के क्योर होने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। अगर HIV एड्स के क्योर होने की कहीं बात आती है तो किसी के भी मन में या कहीं भी एक आर्टिकल आप देखेंगे, एक पब्लिकेशन आप देखेंगे जिसमें टिमोथी रे ब्राउन का नाम जरूर शामिल होगा, क्योंकि टिमोथी रे ब्राउन ही वो पहले आदमी थे जो HIV से मुक्त हुए, HIV से क्योर हुए। तो इनकी कहानी हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर टिमोथी रे ब्राउन कौन थे और इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे ये HIV से पूरी तरह से क्योर हो गए, HIV से मुक्त हो गए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टिमोथी रे ब्राउन है 1966 में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म था वो यूएस में हुआ था। सिएटल एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये यूएस के सिटीजन थे। जब ये यंग थे तो स्टडी के दौरान इनको 1995 में ही पता चला था कि इनको HIV एड्स है। 1995 का वो दौर था जब लोगों को पता चलता था कि किसी को HIV हुआ है तो लोग कहते थे कि अब ये बचेगा नहीं, अब ये मर जाएगा, क्योंकि तब ऐसा हवा बना दिया गया था HIV एड्स का कि HIV एड्स का मतलब मौत। मतलब कि पहले HIV भी नहीं कहते थे। लगभग ये 90 की दशक की बात है। हम लोग भी टेलीविज़न पर एड्स बहुत सारे देखते थे, तो वहाँ पर जब कभी HIV एड्स का ऐड आता था तो वहाँ पे सीधे सीधे लिखा रहता था एड्स मतलब मौत। बट ठीक है, 80 के दशक के जो 1980 में इन्फेक्ट हुए थे, आज भी वो जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। खैर, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। ये सब बातें हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टिमोथी रे ब्राउन पर ही बने रहेंगे। तो 1995 में इनको यूरोप में पता चला था कि इनको HIV है। घूमने फिरने के शौकीन थे ही, तो हो सकता है कि उसी दौरान इनको HIV का इन्फेक्शन हुआ हो। 1995 में जब इनको पता चला HIV का इन्फेक्शन, तब से इन्होंने ART शुरू कर दी और दवाइयाँ तब कम थी, फिर भी इन्होंने ART शुरू कर दी और 2005 तक ये बिल्कुल ठीक थे। 2006 में इनको पता चला एक्यूट माइलाइड ल्यूकेमिया का। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है। इसको ब्लड कैंसर कहा जाता है। अगर किसी को ल्यूकेमिया हो जाता है तो उसको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे उसका RBC, WBC या प्लेटलेट्स जो हैं, जो अस्थि मज्जा में बनते हैं, वो सभी अबनॉर्मल बनने लगते हैं, हेल्दी नहीं बनते हैं, वो सभी डिफेक्टिव बनने लगते हैं और धीरे धीरे जो ल्यूकेमिया का पेशेंट होता है वो मर जाता है। इसको ठीक करने के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो 2007 में इनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया था। लगभग 2 से 3 साल के बाद 2 से 3 साल के बाद इन्होंने ART अपने बंद कर दी थी। 2 से 3 साल के बाद डॉक्टरों ने ये अनाउंसमेंट किया कि हमारे जो टिमोथी रे ब्राउन है वो HIV से क्योर हो चुके हैं, क्योंकि इनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया था। मतलब कि अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण इनको किया गया था, क्योंकि पहले से ही इनको ल्यूकेमिया था, इनके बचने के कोई चांसेस थे नहीं, तो वहाँ पे इनको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया। और जब ये अनाउंसमेंट किया गया कि इनका क्योर कर दिया गया है तो इनका नाम वहाँ पे नहीं बताया गया था। इनको बर्लिन पेशेंट के नाम से ही बताया गया है कि एक बर्लिन पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं। 9-10 में ये सबके सामने आए, दुनिया के सामने आए, लोगों को बताया अपना सही नाम, अपना असली नाम, तभी लोगों को पता चला कि इनका जो नाम है वो टिमोथी रे ब्राउन है। 9-10 का वो समय था जहां लोग इनको बर्लिन पेशेंट के नाम से ना बुलाकर इनको टिमोथी रे ब्राउन के नाम से बुलाने लगे। अब देखिए, इनका जो ल्यूकेमिया था वो चला गया। 3 साल आफ्टर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इन्होंने अपने ART को बंद रखा और एक अनाउंसमेंट किया गया जिसमें बताया गया कि टिमोथी रे ब्राउन HIV से मुक्त हो गए हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। 2019 में इनको पता चला कि इनको ल्यूकेमिया है और 2020 में ल्यूकेमिया की ही वजह से इनकी डेथ हो गई। तो HIV से क्योर होने वाले ये पहले पेशेंट हैं। अगर कहीं भी कभी भी
HIV क्योर का नाम आएगा तो वहाँ पर बर्लिन पेशेंट या टिमोथी रे ब्राउन का नाम जरूर आएगा। तो देखिए, इस पूरे कहानी से, टिमोथी रे ब्राउन की कहानी से हमें बहुत सबक मिलता है, बहुत सीख मिलती है, हमको साहस मिलता है कि अगर टिमोथी रे ब्राउन HIV से क्योर हो सकते हैं तो अगर कोई भी नया पर्सन HIV से डायग्नोस होता है तो वो बिल्कुल एक न एक दिन HIV को हरा देगा। आज की तारीख में हमारे पास बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स हैं। हम आज की तारीख में जैसे एक नॉर्मल पर्सन रहता है, वैसे ही आज की तारीख में हम भी या कोई भी HIV पेशेंट है तो वो दवा खाकर एक नॉर्मल आदमी की जैसे अपनी लाइफ को जी सकता है। बट लोगों को धैर्य रखना होगा, लोगों को निराशा नहीं रखनी होगी। होप हमारे दिल में हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में लगभग 7 लोग हैं जो HIV से क्योर हो चुके हैं। आने वाले समय में हमें एक ना एक दिन क्योर जरूर मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि टिमोथी रे ब्राउन ने 2012 में एक संस्था को स्थापित किया। उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम ही है टिमोथी रे ब्राउन फाउंडेशन, जिसमें HIV से रिलेटेड सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। HIV पेशेंट को सहारा दिया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है। तो ये भी टिमोथी रे ब्राउन ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बढ़िया काम तो उन्होंने तब किया जब 2009 या 10 में वो मीडिया के सामने आए और पूरे वर्ल्ड को अपनी कहानी के बारे में बताया, अपने बारे में उन्होंने बताया। तो इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमको होप रखना है, धैर्य रखना है, साहस रखना है, हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है। एक न एक दिन हम HIV से जंग जीत जाएंगे। तो वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा दिख रहा होगा। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।